Hello bachcho, let's read this question. So this question says an element has atomic number 11 and mass number 24. What does the nucleus contain? 11 protons, 13 neutrons, 11 proton, 13 neutrons, 13 electrons, 13 proton, 13 11 neutrons, 13 protons and 11 electrons. ये आपका क्वेश्चन है. इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? न्यूक्लियस ऑफ एटम. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? न्यूक्लियस ऑफ एटम. क्या होता है न्यूक्लियस किसी भी एटम का? इसको समझते हैं. एटम की जो स्ट्रक्चर थी रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जिसको बाद में बोर्ड ने अप्रूव किया था, उसमें कुछ चेंजेस के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी? ये आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है. उसके बाद आपके पास डिफरेंट शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं. और जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है? किसी भी एटम का टोटल मास मतलब इसी के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो आपसे पूछा है कि न्यूक्लियस में क्या है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. इलेक्ट्रॉन तो इधर रोटेट करते हैं, अपनी डिफरेंट शेल्स में रोटेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक ऐसे एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 24 है. तो कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए चेक करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन देख लेते हैं. आपको क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कितना गिवन है? 11. और मास नंबर कितना गिवन है? 24. और मास नंबर ऑफ एटम 24. किसी भी एटम के लिए, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, जो उसका एटम का एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली में इक्वल होता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के. किसी न्यूट्रल एटम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन भी होते हैं. और ये किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के. और जो मास नंबर होता है किसी भी एटम के लिए, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर कितना गिवन है? 11. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली इक्वल होते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 11. और मास नंबर हमें गिवन है 24. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमें पता है. क्या हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर ऑफ मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को. मास नंबर कितना गिवन है? 24. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं? 11. तो ये कितना आ जाएगा? 13. दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 13. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है? 11. अब आपको बोला न्यूक्लियस में क्या है. हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से हम चेक कर चुके हैं 11 प्रोटॉन्स है और 13 न्यूट्रॉन्स है. हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन्स. पहला ऑप्शन सही है. अगले ऑप्शन में आपको बोला है 11 प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन. नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होते, वो बाहर रोटेट करते हैं, तो ये गलत है. 13 प्रोटॉन्स 11 न्यूट्रॉन्स नहीं, अपोजिट कर दिया है. 13 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होते ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. 11 protons 13 neutrons. Hope you understood it well. Best of luck.